दोस्तों, आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई है कि पिछले 24 घंटों में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने मिलकर मोदी और शाह को एक ऐसी चिट्ठी लिख दी जिसकी मांगों ने बीजेपी की नींद उड़ा दी। आखिर उस चिट्ठी में ऐसा क्या था जिसने मोदी और शाह को हिलाकर रख दिया? नीतीश और नायडू ने ऐसी कौन सी मांगे रखी जिनसे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की हालत खराब हो गई? इसी बीच जयंत चौधरी और चिराग पासवान ने भी अपने तरीके से दबाव बढ़ा दिया है, जिससे मुश्किलें और गहरी हो गई। दोस्तों, एक तरफ वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है, जिससे मोदी सरकार की सांसें अटकी हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ सीज फायर को लेकर भी सरकार चारों ओर से घिरी हुई है। अब इसी बीच बीजेपी के सबसे मजबूत सहयोगी नीतीश और नायडू ने एक गुप्त चिट्ठी के जरिए अपनी मांगे सामने रख दी। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है, जिसका अंदाजा राजनीतिक जानकार लगाने लगे हैं। मोदी और शाह की सरकार कई मुद्दों पर घिरी हुई है। पिछले 2 हफ्तों से नीतीश और नायडू के बीच बातचीत चल रही थी, खासकर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और फिर अमेरिका के दबाव में उसे रोक दिया गया। वहीं एस जयशंकर के बयान ने बीजेपी की और किरकिरी कराई। नीतीश और नायडू के बीच कई दौर की बातचीत हुई, ऑनलाइन और टेलीफोनिक। दूसरी ओर चिराग पासवान का तेवर और जयंत चौधरी की चुप्पी के पीछे कुछ नई खिचड़ी पकने की बात भी कही जा रही है। दोस्तों, अब बात उस चिट्ठी की करते हैं। उसमें क्या मांगे हैं, इसे समझने से पहले हालात देखिए। मोदी और शाह के गृह राज्य गुजरात में बीजेपी के कृषि मंत्री के 2 बेटे भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुए। वहां इस्तीफे की मांग जोर पकड़ रही है। मध्य प्रदेश में मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों और पाकिस्तानियों की बहन कहकर बीजेपी की फजीहत कराई। दोस्तों, इस कड़ी में नेताजी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई और कोई कार्यवाही तक नहीं। नतीजतन हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा। मध्य प्रदेश में ही डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने सेना को मोदी के चरणों में बता दिया, जिससे बीजेपी की और किरकिरी हुई। वहां पार्टी के अंदर ही सिरफुटव्वल की स्थिति है और सरकार कभी भी अस्थिर हो सकती है। कई विधायक कांग्रेस के संपर्क में भी हैं। अगर बीजेपी ने हालात नहीं संभाले तो बड़ा नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, सीज फायर को लेकर भी सरकार घिरी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर में 22 आतंकी ठिकानों में से महज 8 और 9 को ही नष्ट किया गया। बाकी क्यों छोड़ दिए गए? 26 मासूमों की जान का बदला अधूरा क्यों रह गया? अमेरिका के दबाव में ऑपरेशन क्यों रोका गया? वहीं जयशंकर के बयान ने आग में घी का काम किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ऑपरेशन की शुरुआत में ही बता दिया गया था। दोस्तों, इस बयान से बीजेपी और नीचे गिरी। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और अन्य सहयोगी सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी पर दबाव बनाने लगे। उत्तर प्रदेश में भी जय निषाद ने 200 सीटों पर प्रभाव दिखाने की बात कह दी। अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर और योगी शाह की तनातनी में वहां हालात बिगाड़ दिए। राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा ने बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ा दी। दोस्तों, अब करते हैं उस चिट्ठी की बात। दरअसल सूत्रों की माने तो नीतीश और नायडू ने चिट्ठी में कहा है कि मौजूदा समस्याओं को तुरंत हल करना बेहद जरूरी। दरअसल नीतीश इस बात से परेशान हैं कि वक्फ कानून पर बीजेपी का समर्थन करने से उनका मुस्लिम, अल्पसंख्यक और कुछ हिंदू वोट बैंक छिटक गया। बिहार में उनकी स्थिति कमजोर हो रही है। वहीं भाजपा खुद उनसे और सीटें छीनने की कोशिश में है। सूत्रों की माने तो नीतीश और नायडू ने भाजपा से कहा है कि मध्य प्रदेश में विजय शाह और जगदीश देवड़ा पर कार्रवाई हो, ताकि बिहार में वो जनता के सामने मजबूती से खड़े हो सकें। दोस्तों, वहीं राजस्थान के हालात सुधरने की मांग भी की गई। जयंत और चिराग की सांकेतिक बातों को भी ठीक करने की जरूरत बताई गई। मगर इस चिट्ठी में सबसे बड़ी मांग पहलगाम हमले की जवाबदेही तय करने की है। 26 मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन? इंटेलिजेंस फेलियर की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली गई? गृह मंत्रालय खामोश क्यों है? क्या अमित शाह इस्तीफा देंगे? दोस्तों, इनके अलावा पुलवामा हमले की ही तरह इस बार भी कई सवाल उठ रहे हैं कि इतनी तादाद में विस्फोटक कहां से आया और इसे क्यों नहीं रोका गया? सीज फायर पर भी डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया। ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को बराबर बताकर मोदी शाह को मानो खटखरे में खड़ा कर दिया। दोस्तों, इस चिट्ठी में नीतीश और नायडू ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को क्यों रोका गया, इसका जवाब जनता को दिया जाए। वहीं जयशंकर के बयान ने और मुश्किलें बढ़ाई। बिहार चुनाव में अगर ये मुद्दे नहीं सुलझे तो एनडीए को भारी नुकसान हो सकता है। दोस्तों, अब इस चिट्ठी ने भाजपा को बैकफुट पर ला दिया है। दोस्तों, जानकारी है कि 31 मई और 1 जून को दिल्ली में बीजेपी की एक अहम बैठक होगी, जिसमें इन मुद्दों पर भी चर्चा होगी। मतलब साफ है कि मोदी और शाह इन मांगों से अकेले निपटने में खुद को असमर्थ पा रहे हैं।
इस विषय पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।